देखते देखते मारा यूरेनियम वाला ब्लास्ट कर। जब ब्लास्ट किया ना तो बबुआ परमाणु बम से ज्यादा खतरा नहीं होता है, उसके ब्लास्ट के बाद जो प्रदूषण फैलता है ना उससे खतरा। जो जो पायलट उसमें बैठे थे सब मर गए। इसकी खबर तमिलनाडु के लोगों को लगी। तमिलनाडु में भी एगो परमाणु रिएक्टर है, वहाँ के लोग विरोध करते भैया ये बवाल चीज हटाओ हो यहाँ। अब लोग क्यों नहीं रहते हैं वहां पर। देखिए 1986 में चेर्नोबिल एक जगह था, तो रूस ने ना एक शहर बसाया, नाम था उसका प्रीपेट, और बहुत शानदार शहर बसाया। हर बिल्डिंग दूसरे बिल्डिंग से कोई बिल्डिंग टच नहीं थी। एक बिल्डिंग बनेगी, उसके बगल में एक छोटा सा बगीचा होगा, फिर सड़क होगी। हर बिल्डिंग के चारों ओर छोटा छोटा बगीचा, मस्त शहर बसाया, प्रीपेट शहर। कौन? रूस, क्योंकि उस यूक्रेन उसी का हिस्सा था। अब उस बिजली कहां से आएगी? तो प्रीपेड शहर से 20 किलोमीटर दूर था चेर्नोबिल, तो चेर्नोबिल में परमाणु बिजली घर लगाया गया। और परमाणु बिजली घर से वो बिजली आ रही थी प्रीपेड। तो जो चीफ इंजीनियर था वो दौरे पे आया था देखने के लिए, किसको? चेर्नोबिल परमाणु रिएक्टर को। तो जो इसका इंजीनियर इंचार्ज था उसने कहा कि देखो हम बताते हैं कैसे होता है। तो जितने वोल्टेज पर उसे ऑन करना चाहिए उससे पहले ही उसने कर दिया, उससे पहले ही उसने कर दिया। जो करना चाहिए, सपोज कीजिए कि जैसे हम लोग के घर में कोई चीज है 220 वोल्ट रहे तो चलाइए आप। देखते हैं कई बार लो वोल्टेज रहता था, ये बंद कर उड़ जाए, टीवी उड़ जाए, ऐसे देखते हैं। उसने क्या किया, पहले ही ऑन कर दिया, और तय मानक से पहले, ताकि इंजीनियर को खुश किया जा सके। जैसे मोटरसाइकिल वाला कैसे घुमाना चाहिए ऐसे, तो कभी कभी ये सुता के गाड़ी घुमा देता है, तो कई बार छिटाई हो जाते हैं। तो भाई वो परमाणु रिएक्टर है, ओकरा में नौटंकी के लिए का जरूरत था, ओकरे में ऑन कर दिया। अब उसमें हुआ शॉर्ट सर्किट, और उसके कोर सेक्टर जहां यूरेनियम रखा था उसका टेम्परेचर बढ़ गया, और देखते देखते मारा यूरेनियम वाला ब्लास्ट कर गया। और जब ब्लास्ट किया ना तो बबुआ परमाणु बम से ज्यादा खतरा नहीं होता है, उसके ब्लास्ट के बाद जो प्रदूषण फैलता है ना उससे खतरा होता है। जैसे कोरोना किसी को दिख रहा था लेकिन लोग मर रहे थे, 14-15 दिन 1 महीना टाइम दे रहा था कोरोना जान मारने के लिए। परमाणु से वो दिखेगा नहीं, ऐसे सूंघते जाएंगे पता नहीं चलेगा, 10-15 दिन बाद निपट जाएंगे। तो उसके लिए बोरिक एसिड छिड़का जाता है जिससे कि प्रदूषण नीचे बैठ जाए। तो जो हेलीकॉप्टर बोरिक एसिड छिड़क रहा था वो हेलीकॉप्टर प्रदूषित हो गया। जो जो पायलट उसमें बैठे थे सब मर गए, जो मीडिया वाला कवरेज करने गए थे वो भी मर गए। तो दूसरा कैमरामैन आया, लेकिन वो पहला वह कैमरा उठा लिया, तो उसका कैमरामैन जो जो चीज थी सबको मिट्टी में दफनाया गया, उसके ऊपर बोरिक एसिड डाला गया, और प्रीपेड शहर को रातों रात खाली करा लिया गया। आज भी दुनिया का सबसे खूबसूरत प्रीपेड शहर एक वीरान शहर बन के बन चुका है। बस पूरी तरह से क्या हो चुका है, वीरान। कौन सा शहर? प्रीपेड शहर। समझा? तो चेर्नोबिल कहां है? यूक्रेन। 1986 चेर्नोबिल न्यूक्लियर साइट क्या हो गया था, ब्लास्ट हो गया। इसकी खबर तमिलनाडु के लोगों को लगी। तमिलनाडु में भी एगो परमाणु रिएक्टर है, वहां के लोग विरोध करते भैया ये बवाल चीज हटाओ हो यहाँ से। सुरक्षित है, उसके मानक होने चाहिए। ढेर दिखैला के चक्कर में ये चीजें खराब होती हैं, समझे? दिखाए के चक्कर में खराब हो जाता है। मोटरसाइकिल वालों को भी देखे ना, लहरिया कट मारेगा, छिटा के गिर जाएगा। अब लोग क्यों नहीं रहते हैं वहां पर? उसके प्रदूषण का असर अगले 3000 साल तक रहेगा। कितने साल तक? उससे अगर वहां जाना भी है ना तो पूरा सेफ्टी गेट पहन के जाना पड़ता है। उस कपड़े को फिर उसके जो गैजेट्स होते हैं उसको फिर फेंकना होता है, और पोटेशियम आयोडाइड की गोली खा के जानी पड़ती है। बहुत खतरनाक है परमाणु का प्रदूषण, समझे?